आज का जो वीडियो है वो है अवैध कब्जा हटेगा तुरंत। आया नया कानून BNS 117(7) नो बेल नो ओनली जेल। समझ रहे हो, नो बेल ओनली जेल। इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाले हैं। बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है, लाखों का जो है जुर्माना लग सकता है अगर जो अवैध कब्जा किया है। भाई वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं, लेकिन हाँ इससे पहले वीडियो को एक लाइक बटन पर क्लिक कर दो। हाथ वाला बटन है ना, उस पर लाइक है, और काला बटन से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, अगर नए हो तो भाई उसे सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। टेलीग्राम का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। ज़मीन सर्वे से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर, लोअर कोर्ट का ऑर्डर, सारा कटिंग में मैं वहाँ पर सेंड करते रहता हूँ। तो जाइए, और ज़मीन सर्वे का फॉर्म लेना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। समझ रहे हो। देखो यहाँ पे क्या है, आज का वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अवैध कब्जा के बारे में। एक ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसे व्यक्ति का समूह जो फिर संगठन जिसमें किसी व्यक्ति के प्राइवेट संपत्ति है, निजी संपत्ति है, और इसके ऊपर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। किसने? जो बाहुबली है, जो दबंग है, उसने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। भाई उस पर कैसे आप कार्रवाई करोगे, सेक्शंस के साथ आज बताने वाले हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं। कहां पर आपको जाना है, किस तरीके से आपको करना है, इस वीडियो को देखो। क्योंकि YouTube पर जो है ये सबसे बड़ा चैनल है ज़मीन सर्वे का, इससे बड़ा चैनल किसी का नहीं है। ज़मीन सर्वे का, बिहार ज़मीन सर्वे का। समझ रहे हो। तो आप लोग को क्या करना है, जो बड़ा चैनल है वो जानकारी आपको सटीक देगा। समझ पा रहे हो। तो चैनल को बिना कहे सुने सब्सक्राइब करना है, और बिना कहे सुने लाइक ठोक देना है। समझ रहे हो। और कमेंट में सवाल जो है वो पूछना है। देखो समझो, जोर जबरदस्ती, गुंडागर्दी करके, झगड़ा कर करके, मारपीट करके, अपने जो है मतलब कि अपने धन और अपने बल के सहारे, दोस्तों ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जिनका खुद का एक जो है क्या चलता है, गुट चलता है, जिनका खुद का काम होता है कि किसी निजी संपत्ति, किसी की प्राइवेट संपत्ति के ऊपर अवैध तरीके से घुस करके, जान लगा करके कब्जा करता है। समझ रहे हो। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। समझ रहे हो। जो कि उस व्यक्ति का क्या होता है, समूह होता है, और वे लोग जो है ना भूमाफिया होता है, भूमाफिया, जमीन का भूमाफिया लोग होते हैं वे सब। समझ रहे हो। आपके जमीन में अवैध तरीके से घुस के वो कब्जा कर लेता है। साथियों इनका जो है काम यही होता है, किसी के संपत्ति के ऊपर अवैध तरीके से कब्जा कर लेना और उसको परेशान करना, उसको कोर्ट मुकदमा का केस लड़वाना, उसको यही सब उसका धंधा होता है। समझ रहे हो। अवैध तरीके से लंबे समय तक वहां पे जो है वो काबिज रहता है, और क्या करता है, काबिज रहकर धीरे धीरे उस संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए क्या करने लगता है, वो अवैध कब्जाधारी दोस्तों व्यक्ति, जिसकी संपत्ति के ऊपर अवैध कब्जा जो है धारी इल्लीगल तरीके से आकर बैठ जाता है। समझ रहे हो। कब्जा कर लेता है इल्लीगल तरीके से। अब देखो वो दोस्तों, ये बहुत जरूरी समझना, आप लोगों को करना क्या है। अगर आपके संपत्ति पर, सारे लोग वीडियो को देखोगे, कभी न कभी आपका जमीन, कोई ना खेत, कोई ना घर, कोई ना बिल्डिंग, कोई फ्लैट, अगर वहां पर कोई कब्जा करके बैठ गया तो क्या करोगे, क्या करना पड़ेगा। देखो अगर किसी ने पूरे जीवन भर की कमाई, अपना खून पसीना पोंछ के भाई लगाकर पूरा कमाया, पूरा मेहनत करके एक एक पैसा जमा किया, ईंट से ईंट जोड़ा, और उस व्यक्ति के किसी ने क्या किया, अवैध तरीके से उस संपत्ति पर, प्रॉपर्टी पर अपना मतलब कि बनाया, और उस प्रॉपर्टी पर क्या किया, जानते होंगे कि संपत्ति और प्रॉपर्टी के ऊपर क्या होता है, अवैध कब्जाधारी जो है इल्लीगल तरीके से जो है कानूनी, गैर कानूनी तरीके से, इल्लीगल मतलब क्या हुआ, गैर कानूनी तरीके से आके उस संपत्ति पर आके कब्जा कर लेता है। बताइए उस समय आपको कैसा लगता होगा, क्या करेंगे आप लोग। साथियों उस व्यक्ति को कितना तकलीफ होता होगा जिसने इतना मेहनत करके इन अवैध जो है अवैध कब्जेधारी जो है, जो गुंडे मवाली हैं, इन भूमाफियों को निजी प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसके ऊपर अवैध तरीके से आके बैठ जाते हैं, यहां तक कि गिरमजरुआ जमीन पर आके बैठ, सरकार के जमीन को भी कब्जा कर लेता है ये सब। समझ रहे हो। इनको हम कैसे हटाएं ये जानिए, किस तरीके से इसको हटाना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। इसको कैसे भगाएं साथियों, देखिए इसके बारे में आज इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाले हैं।
पूरा चर्चा करने वाले हैं। भूमाफिया जो है, जो गुंडे होते हैं, जो इलीगल तरीके से कब्जा करके बैठते हैं, अवैध तरीके से कब्जा कर लेते हैं, समझ रहे हो। और क्या करते हैं, इन लोगों को पुलिस स्टेशन में सेटिंग होता है, समझ रहे हो। इसका दोस्ती होता है दरोगा से, वहाँ का SHO से, इस सब से दोस्ती रहता है। अब क्या होता है, इनको राजनीतिक पार्टियों का भी सेटिंग रहता है, मंत्री विधायक से भी सेटिंग रहता है, इसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, समझ रहे हो। और इनको सपोर्ट मिलता है वहाँ से साथियों। और यह संगठन भूमाफिया पैसे के मामले में, बल के मामले में काफ़ी मजबूत होता है, क्योंकि यही काम होता है इनका। हर एक गाँव में एक न एक भूमाफिया लोग होता है, 2-3 लोग जरूर होता है, हेरा फेरी जमीन का करता है, समझ रहे हो। ऐसे इन लोगों के सामने हम तो गरीब व्यक्ति हैं, समझ रहे हो, बेसहारा हम लोग हैं। तो जिसकी संपत्ति को कब्जा कर लेता है, ये जो देखता है ये बेसहारा है, गरीब है, ये कुछ नहीं कर सकता है, समझ रहे हो, और वहाँ कब्जा कर ले। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है, कमज़ोर पड़ जाता है दोस्तों। क्या होता है, कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति जब पुलिस स्टेशन जो है इसकी शिकायत करने जाता है, तो इसकी बात ही नहीं सुना जाता है, क्योंकि उसका सेटिंग होता है भाई, क्या सुनेगा। इसलिए कहा जाता है कि चले जाओ यहाँ से, तुम गलत होगे, कोई इल्लीगल नहीं हुआ है, ऐसे बोल देता है। और क्या कहता है, तुम्हारी प्रॉपर्टी के ऊपर सब कुछ सही है। इस तरीके से उसको बेइज्जत करके उस व्यक्ति को, जिसकी संपत्ति के ऊपर अवैध कब्जाधारी गैरकानूनी तरीके से कब्जा करके बना करके उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन से बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया जाता है। दरोगा भगा देता है, SHO भगा देता है पुलिस स्टेशन से। अरे पुलिस स्टेशन सरकारी है भाई, तुम दरोगा हो तो क्या हो गया, तो पुलिस स्टेशन ना है, तुम नौकर हो। दरोगा SHO सोचता है मेरा पुलिस स्टेशन है। आम आदमी जाता है, उसको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कहता है। पुलिस स्टेशन किसका है, आम आदमी का है, मालिक जनता होता है, समझ रहे हो। खड़ा है, खड़े कुछ बैठने के लिए बोलना चाहिए, बेशर्म दरोगा होता है, बहुत लोगों को भगा देता है। जो होता है उसको बता रहे, कभी पुलिस स्टेशन दरोगा बोला कि कुर्सी पर बैठो? आज बताओ कौन पुलिस स्टेशन में बोला बिहार में? कभी भी नहीं बोलता है। यहां तक कि हम लोग गए, हम लोगों को नहीं बोला है भाई, ऐसा हालत है, समझते हो। ये चीज होता है, कुर्सी खाली है फिर भी बैठने के लिए नहीं बोलेगा, आपका आवेदन लेगा खड़े खड़े, क्या बतावे हम। ये नौबत है। वही भूमाफिया लोग जाएगा, उसको कुर्सी पर बैठाएगा, उसको चाय नाश्ता देगा, पानी देगा, लेकिन आपको पानी क्या, आपको बैठने तक नहीं बोलेगा, समझ रहे हो। उसको सैलरी कहां से मिल रहा है, हम लोगों के पैसे से मिल रहा है। ऐसा न वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जाना पुलिस स्टेशन, कितना मान से बात करेगा, उल्टे आप ही को धमकाएगा, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती, यही बोलेगा, आज दोनों तरफ से पैसा खींच लेगा वो, समझ रहे हो। ये चीज होता है, बेइज्जत करके वहां से भगा दिया जाता है। ऐसा हमने देखा, हमने एक आदमी को लेके गया था साइबर थाना, पैसा बेचारा का कटा, उसी को धमका रहा है। बताइए क्या नौबत है भाई, समझ रहे हो। ऐसा देखने को मिलता है, तुम जनता का सेवक हो भाई, और तुम इस तरह से करोगे। कौन काम का तुम दरोगा बना, क्यों बना तुम चपरासी रहता, इससे अच्छा। समाज में सेवा नहीं करोगे, लोगों को मान सम्मान नहीं दोगे, आज दरोगा बन गया, आज तुम SHO बन गया, तो भाई तो लोगों को बैठने के लिए भी नहीं बोलोगे, तुम मान सम्मान भी नहीं करोगे, समझ। ऐसा देखा, बिहार का हाल बता रहे हैं भाई, ये चीज है। और देखो, कोई भी सुनवाई नहीं होता पुलिस स्टेशन में, कोई भी काम सही ढंग से नहीं होता, ये वो केस तो लेता ही नहीं है, ऐसा हालत हो चुका है, समझ रहे हो। हम लोग के पास आता है कांते कांते, रोते रोते आता है, हम लोग देखते हो केस लेते हैं, हम लोग केस फाइल करते हैं कोर्ट में, समझ रहे हो। ऐसा हालत हो चुका है। अब भूमाफिया लोग का मन बढ़ जाता है जमीन का लेकर, इसमें ज़्यादा मारपीट बिहार में हो रहा है, भूमाफिया को लेकर हो रहा है या नहीं हो रहा, आप लोग बताइए। इतना मारपीट होता है, इतना होता है। अभी जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं, मतलब एक आदमी का क्या क्रिमिनल केस भी है, उसका जो है सिविल केस भी है, ऐसा लेकर देखने को मिल रहा है। अब पुलिस स्टेशन में SP को पैरवी करेगा, SP को आवेदन देगा, तब जब केस लेगा। अरे तुम्हारा पुलिस स्टेशन है किस काम का भाई, क्यों तुम केस नहीं लोगे भाई। बिहार के जितने भी पुलिस स्टेशन है, हम सिर्फ एक पुलिस स्टेशन की बात नहीं कर रहे हैं, जितना है सबका बात कर रहे हैं। एक भी पुलिस स्टेशन सही ढंग से काम नहीं करता है, समझ रहे हो। पहले तो FIR दर्ज नहीं करता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या, मतलब कि लोगों को पैरवी चाहिए तब वो केस लेगा। किसी सेटिंग वाला को लेके जाओगे तब तुम्हारा केस दर्ज होगा, वहाँ नहीं लेके जाओगे तो खाली हाथ लौटोगे। ऊपर से तुम SP से ऑर्डर करवाओगे, SP के पास आवेदन दोगे, तब जाके तुम्हारा केस होगा। भूमाफिया लोगों का मन बढ़ गया भाई, समझ रहे हो। ये चीजें हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार मंत्री महोदय, आपसे कहना चाहेंगे, अब बिहार में चुनाव है,
5-6 महीने के अंदर। आप क्यों नहीं, आप तक 20 साल कुर्सी पर बैठे, अभी तक पुलिस स्टेशन आपका नहीं सुधरा है। बोलते हो कैमरा लगा दिए भाई, तो कैमरा क्या लगा दिया? आम आदमी को ही धमका रहा है पुलिस स्टेशन में, कैमरा लगा दिए। कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है, ऐसा हालत हो चुका है। बैठने तक कुर्सी पर नहीं बोल रहा है, तो कैमरा आप क्या लगा दिए बताइए? जनता से बड़े आप हैं, अभी चुनाव लड़िएगा, जनता ही वोट देगा तब आप मुख्यमंत्री बनिएगा, नहीं देगा तो नहीं बनिएगा। ऐसा हालत है भाई, देख रहे हो ये हालत है। देखो और क्या, इसका सुनवाई नहीं होता है। और देखिए व्यक्ति वहां पर जो है, मतलब कि मानिए कि उसको बेइज्जत करके भगाता तो है और उसकी वर्क सुनवाई नहीं होता, और व्यक्ति वहां पर दरखास्त लगाता है। दरखास्त मतलब क्या? आवेदन लगाता है, एप्लीकेशन लगाता है, अपना कंप्लेंट फाइल भी करता है, लेकिन उसका कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई कोई नहीं होता, कोई शिकायत तक दर्ज नहीं करता है दोस्तों। क्योंकि उस अवैध कब्जाधारी जो है, उस थाना, उस पुलिस स्टेशन के अंदर काफ़ी अच्छी उसकी जान पहचान होती है, उसकी सेटिंग होती है और काफ़ी अच्छा दबदबा रहता है दोस्तों। आपको बताना चाहेंगे राजनीतिक पार्टी का भी सपोर्ट रहता है और उसका पुलिस स्टेशन के साथ जो है साठ घाट रहता है, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर के साथ में, सांसद, विधायक, नेता साथ में उसका उठना बैठना होता है। जैसे कि आप सुने होंगे, कौन जिला, वैशाली जिला का, वहां पर विपिन सर ने वीडियो बनाया, वहां पर पंचायत भवन बनने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर सांसद का, आप नाम जानते हैं, नाम हम लेंगे नहीं भाई, समझ जाओ इतने ही, वहां का सांसद कौन है, वहां का मामला देखो, वहां पर पंचायत भवन बनने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसका सेटिंग था, भूमाफिया लोग, उसका जमीन वहां का, विपिन सर का जो गांव है जहां पर बनने वाला था, वहां पर लोग वहां पर करके रखे थे, अवैध तरीके से कब्जा करके रखे थे। आज सांसद से सेटिंग था भूमाफिया लोग का, कैसे बनने देगा? यही चीजें होता है, समझ रहे हो? और क्या, वो जो वहां का सांसद है जम्मू को खोखला करके चला गया। पहले जम्मू में 2 बार वो सांसद रह चुका है, 1 फीट भी काम नहीं किया वो, 1 फीट भी नहीं, समझ रहे? यहाँ का जो विधायक काम किया वो किया, कुछ नहीं किया, वो जम्मू को लूट लिया, समझ रहे हो? ऐसा है भाई, बाप के नाम पर खड़ा होता है, जीतता है बाप के नाम। आप लोग भी तो कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं, किसी का बाप के नाम पर वोट मत दें, विकास के नाम पर वोट दीजिए, समझ रहे? जात के नाम पर वोट नहीं दीजिए। किसी का बाप था पहले मुख्यमंत्री, बेटा खड़ा होगा बनेगा मंत्री, ये क्या मतलब हुआ भाई? सबको मौका दो, ये बोल रहे हैं आप लोग। ऐसा नहीं है कि फलना उसका मंत्री था, बेटा जीत के काम कराएगा, क्या नहीं कराएगा? और नहीं कराएगा, वो तो अमीर है, वो क्या कराएगा, समझ रहे हो ना? ऐसे में कहीं ना कहीं लाचार व्यक्ति जो है, जो बेसहारा व्यक्ति है, वह गरीब व्यक्ति जिसके संपत्ति के ऊपर अवैध तरीके से अगर कब्जाधारी ने कब्जा जो है करके रखा है दोस्तों, तो वह अकेला और अपने आप को बहुत कमजोर और बेसहारा महसूस करता है, समझ रहे हो? करते हैं नहीं करते हैं? और क्या दोस्तों, ऐसे में यदि यह व्यक्ति जो है कोर्ट में भी जाता है तो वहां से भी उसको काफ़ी बड़ी कानूनी प्रक्रिया से सामना करना पड़ता है दोस्तों। समय भी जाता है, पैसे भी जाता है, कोर्ट कचहरी जो है के चक्कर में काटने पड़ते हैं भाई, और अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी पाने के लिए जो है, और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है अपने आप को असहाय, अपने आप को बेचारा, और कहीं ना कहीं उसके मन में ये गलत और बुरे ख्यालात भी आने लगता है। उसे डर लगता है कि अगर मैं इस अवैध कब्जाधारी से झगड़ा करूंगा, मारपीट करूंगा, तो यह मेरे परिवार के ऊपर हमला करेगा, मेरे जान के ऊपर जो आ जाएगा दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन बेचारे व्यक्तियों को अपना संपत्ति, प्रॉपर्टी को गंवाना पड़ जाता है, समझ रहे हो? और इन अवैध कब्जाधारियों की दोस्तों, इनके डर की वजह से दोस्तों, ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जो है डरना नहीं है, आपको लड़ना है, आपको कानून का सहारा लेना है, समझ रहे हो? आपको कानून को अपने दिमाग में रखना है साथियों, कि किस तरीके से, किस कानूनी प्रक्रिया से, किस लीगल एक्शन को करते हुए इन अवैध कब्जाधारियों को जो है, इस अपराधियों को अवैध तरीके से आपकी संपत्ति से, आपकी प्रॉपर्टी से घुस के बैठे हुए इनको कैसे भगाना है, इनको कैसे हटाना है, इसको कैसे रिमूव करना है, आज हम इस वीडियो में पूरा आपको चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे ही कानूनी प्रावधान के बारे में समझाएंगे, कैसे हम कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करके, किस प्रकार से हम कानूनी प्रावधानों का उपयोग करके इन अवैध कब्जाधारियों को अपने कब्जे की संपत्ति से, अपने प्रॉपर्टी से इसको हटा सकते हैं, भगा सकते हैं। देखो, इसमें बिना लफड़ा, बिना झगड़ा किए, बिना झंझट से, बिना मारपीट किए, बिना इनसे बातचीत किए आपको शांतिपूर्वक कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना है, समझ रहे हो? और नियम कानून को फॉलो करना है। बस जो अवैध कब्जाधारी है ये उल्टे भाव भागेंगे, उल्टे पांव भागेंगे। और दोस्तों ये आप रख लीजिए, अगर ये फॉलो कीजिएगा ना, मेरा ट्रिक जो है ना,
तो बहुत कुछ ना कुछ काम में आएगा भाई। ट्रिक जरूर अप्लाईना है। देखो हम लोग कैसे कैसे कब्जाधारी को हटाते हैं वो भी चीज़ आपको हम बताते हैं। समझ, आप लोग वीडियो को लाइक, कितना घाम रहे हैं भाई, आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोग एक लाइक ही नहीं करते हो, नहीं करते इसलिए घामते हैं। आप लोग लाइक जल्दी क्लिक करो वीडियो पर, जल्द से जल्द 1 मिलियन चाहिए। देखो यहाँ, आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमें क्या मिलता है, आप लोग लाइक तो ही मांग रहे हैं, कोई पैसा थोड़ी मांग रहे हैं। हमको व्यूज भी नहीं चाहिए, व्यूज से हमको कोई मतलब नहीं है कितना व्यूज आता है। हर वीडियो में 1000 प्लस कम से कम लाइक रखो। लोग देखता कहता लाइक ना था वीडियो क्यों बनाते हो, कितना बुरा लगता है। बात समझ रहे हो ना, क्या बोले, बुरा लगता है। फोन करता तुम्हारा वीडियो में लाइक के नहीं है, क्या फायदा हुआ। इसलिए हाथ वाला बटन उसको बढ़ा दो क्लिक करके। सारे लोग करो भाई, जितने जुड़े हो सारे लोग करो लाइक। हाथ वाला बटन है ना, उस पर क्लिक करके लाइक करो, कमेंट करके लिखो वीडियो क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, कोई दिक्कत है वो भी पूछो। देखो वीडियो से जरूरी है लाइक करना, सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो आगे देखो, आइए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इन अवैध कब्जाधारियों के ऊपर अगर 2 तरीके से एक्शन ले सकते हैं तो आपके पास 2 उपाय है, 2 ऑप्शन है दोस्तों। एक तो आप सिविल कोर्ट में भी कर सकते हो, सिविल न्यायालय में दीवानी मुकदमा, डेट मीन्स कि सिविल सूट आप फाइल कर सकते हो, जिनको सिविल सूट बोलता है। आप टाइटल के लिए भी फाइल कर सकते हो, बंटवारा सूट के लिए अगर बंटवारा में दिक्कत है तो बंटवारा सूट का फाइल कर सकते हो। समझ रहे हो, जिस चीज में दिक्कत है उसके लिए आप करोगे। आपका अधिकतर मामला तो टाइटल सूट का रहता है लोगों का। अब देखो दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा क्या तरीका वो समझिए। इसके ऊपर आप क्रिमिनल केस, डेट मीन्स कि आप अपराधी मुकदमा भी कर सकते हो। इन अवैध कब्जाधारियों के ऊपर आप जो है सिविल मुकदमा यानी क्रिमिनल मुकदमा यानी क्रिमिनल केस, इसके ऊपर डेट मीन्स अपराधी मुकदमा कर सकते हो। इसके ऊपर मतलब 2 केस आप कर सकते हो, एक सिविल का एक क्रिमिनल केस, 2 केस इसके ऊपर होगा। अब देखो ये 2 प्रकार से भी इनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हो। आइए सबसे पहले आपको समझाते हैं सिविल प्रक्रिया क्या है, यानी कि दीवानी मुकदमा क्या है। दीवानी मुकदमा क्या है भाई, देखो किस प्रकार से दीवानी मुकदमा करके अवैध कब्जाधारियों को अपनी संपत्ति से बेदखल हम जो है कर सकते हैं। पूरा वीडियो में बताएंगे, इस तरह का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, देखो कानून का सहारा लेकर दीवानी प्रक्रिया को अपनाते हुए इन व्यक्तियों को हम जो है किस प्रकार से अपने निजी संपत्ति के ऊपर, जिसके ऊपर इन लोगों ने अवैध तरीके से जो कब्जा कर लिया, इनको हम हटा सकते हैं, इसको भगा सकते हैं अपनी संपत्ति से भाई। समझ रहे हो, एक एक चीज समझना। देखिए साथियों, जरा समझते हुए सिविल न्यायालय में सिविल मुकदमा के अंदर क्या कानूनी प्रावधान है, किन प्रावधानों के प्रोविजन के उपयोग करके हम जो है इस व्यक्तियों को कोर्ट का सहारा लेते हुए इन अवैध कब्जाधारियों को अपनी निजी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, भगा सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको सिविल न्यायालय में, सिविल कोर्ट में आपको सबसे पहले आपको दोस्तों स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 5 में आपको करना हो। रिलीफ एक्ट कौन सा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 5 में आपको एप्लीकेशन लगाना है। समझ रहे हो, अधि संपत्ति प्रॉपर्टी के आप मूल मालिक हैं, यानी मेन मालिक आप हैं, तो आपके पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल है। मालिक आप है तो टाइटल तो आपके पास होगा ही, ठीक है। तो ऐसे में आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 5 का सहारा ले सकते हो, अगर आप मूल मालिक हैं तब। समझ रहे हो, उसके बाद देखो यदि आप सेक्शन 5 का सहारा लेते हैं और आप अपने पक्ष में अपने सहारे सबूत, अपने पूरे एविडेंस रख देते हैं, आप समझ रहे हो, उस जमीन का, तो इस संपत्ति का, इस प्रॉपर्टी में मूल मालिक हूं ये लिखेंगे आप वहां पर। और मेरे पास कागजात है, मेरे पास दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है इस संबंधी से संबंधित, ठीक है। और ये जो है रजिस्टर्ड पेपर है, ये मेरा टाइटल का पेपर्स है मेरे पास, ठीक है। ये मेरा मालिकाना हक है को साबित करने वाले पेपर्स, राइट्स पर सारे सबूतों को वहां पर रखेंगे आप, ठीक है। रखते हुए और क्या करेंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 5 का सहारा लेकर इन जितने भी लोग हैं, इन अवैध कब्जाधारियों को अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा भाई। अगर आप सारे सबूत वहां पर रखेंगे, सारे सबूत को पेश करेंगे, कौन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 सेक्शन 5 के तहत। आप देखिए यहां पर दूसरा चीज क्या है, ऐसी संपत्ति जिसके ऊपर अगर कब्जा है लेकिन आपके पास उसका मालिकाना हक नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर उस प्रॉपर्टी का, समझो बात को, एक एक चीज को समझो, उस प्रॉपर्टी का, संपत्ति के ऊपर आप काबिज है, ठीक है। और आपके पास पेपर्स नहीं है भाई, पेपर या तो खो गया, दिमाग खा गया, चोरी हो गया, फट गया, कुछ भी हो सकता है। आपके पास टाइटल
डेट्स नहीं है आपके पास, रजिस्ट्रेशन के पेपर भी नहीं है, यानी रजिस्ट्री पेपर भी आपके पास नहीं है, सेल डीड भी नहीं है आपके पास, तो आप उस संपत्ति के ऊपर अवैध कब्जाधारी नहीं कहलाएंगे, अवैध कब्जाधारी नहीं कहलाएंगे। लेकिन वो अगर आपका रैली में है तब, समझ रहे हो, पेपर्स नहीं है इसका मतलब थोड़ी कि आप अवैध कब्जाधारी कहला जाएंगे, लेकिन रैली में आपका होना चाहिए। ये नहीं आपके पास किसी दूसरे के पास पेपर है यार, आप जबरदस्ती कब्जा करके रखे हुए हो, आपका पेपर नहीं, आपका जमीन नहीं है, ऐसे किए हो। बात समझ में आ रही है? बात क्या बता रहे हैं? एक एक चीज देखो भाई, चैनल पर यूट्यूब पर सबसे लॉन्ग वीडियो मेरा ही होता है, क्योंकि जानकारी हम यूजफुल देते हैं, निस्वार्थ काम करते, इतना घामते देखते हो, लेकिन आप लोग निस्वार्थ काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग लाइक ही नहीं करते हो भाई। कितना बार बोल चुके हैं कि हर वीडियो में लाइक करो दबा के। देखो नहीं, यदि आपका कब्जा वहां पर लीगल तरीके से काफी लंबे समय से, दोस्तों अगर आप जो है स्पेशल रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 में, अगर सेक्शन 6 लगाएंगे वहां पर एप्लीकेशन लगाकर पिटीशन फाइल करके मुकदमा दर्ज करवा के अब इन अवैध कब्जेधारियों को वहां से आप हटा सकते हो। क्या लगाओगे याद रखना, अभी बताएं, वीडियो पॉज करके देखो भाई, एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं करेंगे। देखो साथियों, बस इतना आपको करना, आपको बताना है कि मैं यहां से इस संपत्ति, इस प्रॉपर्टी के ऊपर मैं लंबे समय से काबिज हूं, ठीक है, और लीगल तरीके से काबिज हूं, मेरे पास कुछ दस्तावेज है, और फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली बिल जिसको बोलते हो, बिजली बिल के, जिसको लाइट बिल आप लोग कहते हो, ठीक है, गैस कनेक्शन कहते हो, या फिर आपके आस पड़ोस में रहने वाले जो लोकल हैं उनका आप सहारा ले लीजिए, जैसे आपके गवाह के ऊपर आपके पड़ोसी हो गए हैं, समझ रहे हो, मैं रहने वाला हूं जो लोकल है उनका भी आप सहारा ले सकते हो, उनको गवाह के रूप में आप वहां पर कोर्ट में खड़ा कर सकते हो कि मैं यहाँ इस जमीन पर इतना दिन से रह रहा हूं, ठीक है। ऐसे में कहीं ना कहीं आप इन अवैध कब्जाधारियों को वहां से बेदखल और हटा सकते हो, अगर कोई 1 साल 2 साल 5 साल से कब्जा करके रखा हुआ है, 10 साल से, समझ रहे हो, जबरदस्ती करके रखा हुआ है तो। और देखिए इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 190/63 के सेक्शन में 6 का प्रयोग करते हुए दोस्तों सेक्शन 5 में भी टाइटल डीड दिखाकर आप इसे हटा सकते हो। सेक्शन 5 में भी टाइटल को दिखाना होगा, डीड मतलब डीड क्या समझ रहे हो, वही सेल डीड जिसको केवल आप कहते हो, अब उसे भी दिखा सकते हो और इसको हटवा सकते हो, समझ रहे हो। और देखिए सेक्शन 6 में साथियों आप अपने कब्जा, अपने पोजीशन को लीगल में, एक लीगल तरीके से लंबे समय का कब्जा, और देखिए दस्तावेज को दिखा करके आप यहाँ पर लंबे समय से काबिज हैं, ठीक है, और कुछ गवाह को प्रस्तुत करके आप उन कब्जेधारियों को, अवैध कब्जा करे हुए को, जो कब्जा करके वहाँ पर रखे हुए हैं, आप उनको वहाँ से हटा सकते हो, समझ रहे हो। और अगली भी देखिए, अगली चीज़ अभी भी ये अपने स्पेशल रिलीफ एक्ट जो आपने पिटीशन में फाइल की है, जो मुकदमा आपने दर्ज कराया है साथियों, आपका पोजीशन सूट जो है साथी, आप बोले जैसे पोजीशन सूट है, दैट मीन्स की रिकवरी ऑफ पोजीशंस, रिकवरी ऑफ पोजीशन या फिर पोजीशन सूट आपने फाइल किया साथियों, समझना, ठीक है। कब्जे का मुकदमा इस तरीके से साथियों आप सिविल न्यायालय में आप स्टे, दैट मीन्स कि आप स्टे का मुकदमा आप डाल सकते हो, समझ रहे हो। दैट मीन्स आपको हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि कानूनी भाषा में इंजक्शन बोला जाता है, इंजक्शंस ये होता है दोस्तों, इंजक्शन दैट मीन्स की स्टे लगाना, समझ रहे हो आप। इसमें अपना टेम्प्रोरी इंजक्शंस, परमानेंट इंजक्शंस ये भी आप आ सकता है आपका, ठीक है, समझ रहे हो। देखिए अस्थाई आपका स्टे, अस्थाई स्टे, इसमें क्या रहता है, अगर अस्थाई स्टे लगाया या अस्थाई स्टे लगाया तो इसमें क्या होता है समझिए, जो अवैध का जो कब्जाधारी है, जिसने आपके संपत्ति प्रॉपर्टी के ऊपर अवैध तरीके से कब्जा किया है, वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन यानी कोई बिल्डिंग का काम, कोई बिल्डिंग का काम नहीं हो सकता वहाँ पर, नो करे, वो नो करे, उस पर प्रॉपर्टी को नो बेच दे, ठीक है, उस पर कोई गलत एक्टिविटी नो करे, और उस प्रॉपर्टी को, संपत्ति जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में रहे, उस पर किसी तरह का कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक, समझ रहे हो, एक एक चीज को समझना। और देखो ऐसे में आप सिविल कोर्ट से, न्यायालय से आप स्टे भी ले सकते हो, समझ रहे हो साथियों। इसे आप कहते हैं इंजक्शन, दैट मीन्स कि आप टेम्प्रोरी इंजक्शन ले सकते हो, समझ रहे हो। फिर आप परमानेंट इंजक्शन भी आप ले सकते हो, जैसे इस प्रकार का एप्लीकेशन फाइल करके अपने संपत्ति, अपने प्रॉपर्टी को जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने दिया जाए, इस प्रकार आप कोर्ट से आप स्टे ऑर्डर ले सकते हो और स्टे वहाँ पर लगा सकते हो, समझ रहे हो। अब देखिए यदि कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति पर, आपके प्रॉपर्टी के ऊपर
समझ रहे हो। वहाँ पर आपका लीज होल्डर बन के आया है या कोई भी जैसे रेंटर टाइप का बन के आया, वो लंबे समय से कब्जा कर लिया है उसने, उसमें बैठा हुआ, वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा है और गुंडागर्दी कर रहा है, लफड़ा कर रहा है, झगड़ा कर रहा है और आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति में डट के बैठा हुआ है। और जब भी आप उसको निकलने के लिए कह रहे हो वो निकलने का तैयार ही नहीं है। तो ऐसे में जो बढ़ोतरी मतलब कि हो रहे, मतलब कि आ रहे हैं, तो आपको लीज होल्डर जो है उनको यहाँ से रिमूव करने के लिए आपको एडिक्शन सूट भी आपको न्यायालय में फाइल करना होगा। एडिक्शन सूट होता है, वो आप फाइल करेंगे। कहाँ पर एडिक्शन सूट आप न्यायालय में फाइल कर सकते हो, या एडिक्शन सूट जो है फाइल होगा सेक्शन 106 में, यानी 106 में। आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 व्यक्तियों को यदि जो अवैध तरीके से कब्जाधारी है इनको आपको जेल भेजना है, इनको जेल की हवा खिलानी है, तो इनको जेल में चक्की पिसवाना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको बीएनएस आपको भारतीय न्याय संहिता और आपको आईपीसी इंडियन पेनल कोड का सहारा लेना पड़ेगा। अब आईपीसी बदल गया, आप लोग को पता ही है कि अब बीएनएस और बीएनएसएस धारा बन चुका है। देखो समझो, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। देखो इनके ऊपर आपको क्रिमिनल जो भी आपराधिक जो मुकदमे हैं ये इनके ऊपर आप दर्ज करवाने पड़ेंगे। साथियों, ये जो अवैध तरीके से जो भी इलीगल तरीके से जो गैर कानूनी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर काबिज हो गए हैं, कब्जा कर लिए, ऐसे लोगों को जेल भेजने के लिए उनको अपराधी मुकदमा दर्ज करवाने होंगे। समझ रहे हो। और इसके लिए आपको कानूनी प्रक्रिया, कौन सी धाराएं, कौन से सेक्शंस लगाने हैं, वो इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। समझ रहे हो दोस्त साथियों। एक नया कानून आया, ठीक है, जो आप लोग को पता होगा, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। पहले वो आईपीसी था, ठीक है, इंडियन पेनल कोड उसको बोला जाता था, लेकिन अब वो बदल चुका है साथियों। अब वो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो कि 2023 में आया, जो कि पूरे भारत में लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से। समझ में आ गया। ये जो बीएनएस की धारा और बीएनएसएस की धारा जो लागू हुआ वो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। पता है आप लोगों को, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आगे, इसमें एक सेक्शन, एक धारा है जो कि पहले भी हम वीडियो में आप लोग को बहुत बार बता रहे थे। देखो एक सेक्शन, एक धारा है 111 सब क्लॉज 7। दोस्तों देखो समझो, 111 और 7 में आप इस धारा का उपयोग करके सहारा लेके दोस्तों उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया है उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो साथियों, उसके ऊपर आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। और बीएनएस की धारा 111 सब क्लॉज 7 के तहत आप कर सकते हो। समझ रहे हो। ऐसा इसलिए कि व्यक्ति जिसने आपकी संपत्ति को ऊपर, आपका मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला जो भी है, समझ रहे हो, जो भी चल संपत्ति हो चाहे वो अचल संपत्ति हो आदि, उसके ऊपर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है, तो ऐसे व्यक्तियों को वहाँ से बेदखल करने के लिए, उनके वहाँ से हटाने के लिए, वहाँ से आप उसे रिमूव कर सकते हो, नहीं हटा सकते हो। समझ रहे हो। जो कि इलीगल होता है, एक्विपमेंट जो भी होता है वहाँ पर इलीगल है साथियों, एक गैर कानूनी कब्जा है। ऐसे लोगों को हटाने के लिए इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई, उनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमे, आप अपराधी मुकदमे भी दर्ज करवा सकते हो साथियों। समझ रहे हो, इनके ऊपर आप। और देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसके लिए आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन, समझो यहाँ क्या क्या करना है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन आपको जाना है। वहाँ पर आपको कंप्लेन, आपको दरखास्त, एक एप्लीकेशन लगानी होगी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ। वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पर आप बताएंगे कि फलना जो व्यक्ति है, चिलना व्यक्ति जो है, मेरी संपत्ति प्रॉपर्टी के ऊपर अवैध तरीके से घुस के बैठा हुआ है, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहा है, लफड़ा कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है और इस संपत्ति के ऊपर काफ़ी समय से घुस के बैठा है। साथियों इस प्रकार से आप कंप्लेन वहाँ पर दर्ज करवा सकते हो, लिखित रूप से कंप्लेन फाइल कर सकते हो पुलिस स्टेशन के अंदर। समझ रहे हो। ऐसा भी देखा गया, जो पुलिस स्टेशन जो है, जो थाना है साथियों, वहाँ का जो अधिकारी होता है, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि आपने थाने के जो मुख्य अधिकारी होते हैं, जो थाने में होते हैं, वे कौन होते हैं, SHO होते हैं। उसे क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, SHO। ठीक है, उसको हम
SHO कहते हैं, जो कि इंस्पेक्टर की पोस्ट पे होते हैं। इनके पास हमने एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। समझ रहे हो, हमने इनको अपनी प्रॉब्लम तकलीफ अपनी सारी चीज़ों से अवगत कराया, फिर भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। साथियों, ऐसे में हार मानना चाहिए या नहीं? साथियों, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? पुलिस डिपार्टमेंट के जो उच्च अधिकारी होते हैं, वह जो हायर लेवल पर होते हैं, जो ऑफिसर्स, उनके पास आपको दरखास्त देना है और कंप्लेन लगानी है। तो ऐसे में जो जो आपके SHO थे, उनके ऊपर के अधिकारी कौन होते हैं दोस्तों? उनके ऊपर के जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के SP सुपरिटेंडेंट ऑफिसर पुलिस होते हैं। साथियों, इनके पास आपको दरखास्त लगानी है, एप्लीकेशन देनी है, कंप्लेंट करनी है कि मेरा जो है फलना थाना के जो SHO थे, मैंने दरखास्त लगाई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। समझ रहे हो? तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, विनती है, मेरे इस मामले पे प्लीज़ संज्ञान लीजिए और इन अवैध कब्जाधारियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करें और इनके ऊपर धारा मुकदमा लगाकर इनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए। समझ रहे हो? इस प्रकार से आप SP साहब से आप एप्लीकेशन फाइल करवा सकते हो। और जो उच्च अधिकारी है होते हैं, SP हो गए, SSP हो गए, ठीक है, आपके CO हो गए, इन लोगों के पास आप साथियों आप एप्लीकेशन अवैध तरीके से जो भी आपका इलीगल तरीके से जो कब्जा करके बैठा है, उन पर आप उनको यहाँ से आप हटा सकते हो। समझ रहे हो? लेकिन इसमें आपको कोई मतलब कि कोई सहायता, कोई सपोर्ट, कोई सहयोग नहीं मिल पाया। तो SP साहब ने भी हमारे पास एप्लीकेशन दरखास्त के ऊपर मान लीजिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया तो मैं अब क्या करूँ? अब रास्ते तो ख़त्म हो गए, सारे रास्ते दरवाजे बंद हो गए। नहीं दोस्तों, इसके ऊपर भी आगे दरवाजा आपके पास है। देखिए क्या है, वो भी हम बता दे रहे हैं। समझ लीजिए एक एक चीज़ का ये रास्ता। देखिए, आपको नीचे से जाना और ऊपर तक काम करना। अब देखो भाई, कितना पसीना पोंछ के वीडियो बना रहे हैं, अब तक लाइक नहीं किए हो भाई, क्या कोई दिक्कत है? जितने लोग जुड़े हो सारे लोग लाइक करो भाई, और लाइक को पहुँचाओ ज़्यादा। जानकारी दे रहे हैं, समझ रहे हो? तो सिर्फ लाइक ही मांग रहे हैं हम। देखो, और कमेंट करके लिखो वीडियो कैसा लग रहा है, कोई सवाल है तो वो भी लिखो। देखो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। देखो, अब इसके आगे जो कानूनी उपाय है, जो ज़रा ध्यान से सुनो साथियों। अब SP साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की, न तो आपने किसी को सबनेट, अपने किसी पुलिस को ऑफिसर को कोई निर्देश नहीं दिया। तो इस मामले में जो है छानबीन करो, यदि मामला सही है तो FIR दर्ज करो। ऐसे कुछ भी निर्देश और डायरेक्शन अगर मान लीजिए नहीं दिया, तो ऐसे में करना क्या आपको माननीय मजिस्ट्रेट को कोर्ट में जाना है। मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, यानी कि कोर्ट में वकील साहब के पास आपको जाना है। मजिस्ट्रेट में कोर्ट में जाकर वहाँ पर आपको दोस्तों एप्लीकेशन लगानी है 173 के 4 के दोस्तों 173 सब क्लॉज 4, 173 सब क्लॉज 4 में आपको एप्लीकेशन लगानी है। और साथ में शपथ पत्र आपको लगाना है, एफिडेविट लगाना है, सबमिट करनी है मजिस्ट्रेट साहब के पास वहाँ पे, और आपको बताना सर मैं HSO साहब के पास गया, मैं SP साहब के पास गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं। वकील साहब सारा कुछ लिखेंगे, आप टाइपर राइटर से टाइप करवा लेंगे, वकील साहब उसको फाइल करेंगे, ये सब चीज़ें वहाँ पर मेंशन करेंगे। आगे देखिए, ये हो गए मेरा दस्तखत है, मेरा कंप्लेंट। इस प्रकार से आप कौन से 173 के 4 में कौन सी कानून BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, BNSS दोस्तों, जो कि पहले CRPC था, अब बन गया है BNSS। तो BNSS की धारा 173(4) में आप मजिस्ट्रेट साहब के पास एप्लीकेशन लगाएंगे। समझ रहे हो? और अपनी प्रॉब्लम दिक्कत उनको आप बताएंगे दोस्तों, अवगत कराएंगे अपनी तकलीफ, अपनी प्रॉब्लम से दोस्त साथियों। और साथ में एफिडेविट, शपथ पत्र भी जो है साथियों वहाँ पर फाइल करना है, वकील साहब से शपथ पत्र आप लिखवा लेंगे। समझ रहे हो? उसके बाद ये सारी चीज़ों को जब आप एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंच जाएगी तो उसको दिखाएंगे, समझाएंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। यदि मामला गंभीर पाई जाएगी और सब कुछ सही होगा तो आपके पक्ष में फैसला होगा, ठीक है। और अगर सचमुच में इलीगल पोजीशन होगा तो आपका पक्ष में फैसला आएगा सचमुच में। और देखिए, सारे दस्तावेज को देखा जाएगा, आपको जो पेपर्स होंगे ज़मीन के वो सारे कुछ देखा जाएगा, एप्लीकेशन को पढ़ा भी जाएगा साथियों। ऐसे में यदि मजिस्ट्रेट साहब को लगा मामला गंभीर है, मामला अति गंभीर है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब वो क्या करेंगे, 175(3) के BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता कानून के तहत, BNSS मतलब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता कानून के तहत पार्टिकुलर जो संधि जो थाना होगा, उस थाने को जो है वहाँ पे
अधिकारी को जो SHO होंगे, साहब होंगे, उनको वो निर्देशित करेंगे, उनको वो डायरेक्शन देंगे FIR दर्ज करने का, मजिस्ट्रेट साहब। और ऐसे में कहीं ना कहीं 175(3) में BNSS की इस कानून के तहत जो मजिस्ट्रेट साहब हैं आपके मामले में FIR दर्ज करने के लिए कहेंगे, और 111 सब क्लॉज 7 में दोस्तों मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये अवैध जो कब्जाधारी है जेल जाने के लिए तैयार हो जाएंगे साथियों, अवैध तरीके से। यदि इस मामले में इस 111 सब क्लॉज 7 के BNS भारतीय न्याय संहिता के इस कानून के तहत यदि ये व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो इन व्यक्तियों को कम से कम 2 साल की सज़ा और अधिकतम 10 साल की सज़ा भी हो सकती है। और साथ ही साथ इन 2 व्यक्तियों को, मतलब जितने भी व्यक्ति रहेंगे 2, 3, 4, 5, कम से कम 1 लाख रुपया का जुर्माना, ज़्यादा से जितना हो सकता है, कम से कम का बता रहे हैं 1 लाख रुपया जुर्माना, और अधिकतम कितना जुर्माना होगा वो मुझे भी नहीं पता है, वो जज साहब करेंगे तय, और वो जज साहब का होगा, उसके विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा, उनका जो होगा पावर वो करेंगे। समझ रहे हो, 10 लाख से 50 लाख का भी कर सकता है, 1 करोड़ भी कर सकता है, लेकिन कम से कम 1 लाख का जुर्माना जरूर ठोकेंगे वो। समझ रहे हो मजिस्ट्रेट साहब। तो ये जो अवैध कब्जाधारी होंगे यदि उनको जेल भेजना है तो 111 सब क्लॉज 7 सेक्शन 111 सब क्लॉज 7 का जो है सहारा लीजिए और BNS की धारा का उपयोग कीजिए और इन अवैध कब्जाधारियों को अपने कब्जे से भगाइए। समझ रहे हो, और इनको लाठी मारिए दोस्तों, और इनको, क्योंकि इसके पास आपका कानून है, आपका नॉलेज है, आपका ज्ञान है। समझ रहे हो, ये बहुत काम है। देखो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हुआ लेकिन जानकारी फुल हुआ, हमने पूरा वीडियो में आपको क्लियर कर दिया, पूरी जानकारी दे दी। आप लोग को आपको करना क्या है, जितने भी लोग हैं दबा के लाइक कर दो, इतना मेहनत से वीडियो हम बनाए, 1 लाइक बनता है, 1000+ लाइक पार कर दो भाई। समझ रहे हो, लाइक ही चाहिए, व्यूज से कोई मतलब नहीं है। अरे कमेंट में लिखो वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, नहीं लगा, और भी कुछ वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में बताओ। समझ रहे हो, कुछ सवाल हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, आपका स्वागत है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। समझ पा रहे हो, इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।